Assalamualaikum guys, my name is Sarfraz and you are watching my YouTube channel BSN Nursing with Sarfraz। तो गाइस हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जिसका नेम था रोल ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर। ये चैप्टर नंबर 2 था और उसके पार्ट 1 में हम डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल, व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स, ये हमने डिस्कस किए थे डिटेल में। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसके पहले देख लें तो ये आपको फिर बाद में समझ में आ जाएगा। तो आज ये पार्ट नंबर 2 है उसी चैप्टर का और ये लास्ट ही होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर रोल्स ऑफ नर्सेज क्या है, कि मतलब नर्सेज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कौन कौन से कैरियर रोल्स परफॉर्म कर सकती है, प्लस में उनके हम फंक्शन भी देखेंगे सिंपल, कि उनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं उस रोल में। सही है, तो हम इसके स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस इट। नंबर 1 पे जो आता है वो है केयर गिवर। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, जैसे कि केयर एंड गिवर, जो केयर प्रोवाइड करे उसे हम कहते हैं केयर गिवर। इज अ नर्स हु गिव केयर इज कॉल्ड केयर गिवर। इन अ केयर गिवर रोल नर्सेज प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू देयर पेशेंट व्हेन दे आर अनएबल टू मीट देयर ओन। मतलब इस रोल में जो नर्सेज होती हैं वो चाहे फिजिकली हो या फिजिकली क्या करती हैं, अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं। सही है, इसलिए हम इसे कहते हैं केयर गिवर। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज है, उसकी हैवी सर्जरी हुई है, वो खुद मूव नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, तो उसको जो चीज़ वो देनी है वो कौन सा देगी, केयर गिवर रोल एज ए केयर गिवर रोल नर्स ही देगी। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पानी चाहिए या उसकी पोजिशन चेंज करनी है, उसे कुछ चाहिए, तो वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, वो नर्स प्रोवाइड करेगी, जिसे हम कहेंगे एज ए केयर गिवर रोल। सही है, तो केयर गिवर रोल में क्या होता है, ये अक्सर करे एग्जाम में आता है कि डिफाइन द केयर गिवर रोल या कम्युनिकेटर, ये रोल्स आते हैं। आपने सिंपल डेफिनेशन याद रख लेनी है। इन केयर गिवर रोल नर्सेज प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट व्हेन दे आर अनएबल टू मीट देयर ओन नीड्स। जब पेशेंट खुद फिजिकली अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है तो वो कौन करते हैं, नर्सेज करते हैं, जिसे हम कहते हैं केयर गिवर रोल्स, वो केयर गिवर नर्सेज। सही है, ये फर्स्ट रोल था। और सेकंड पे आते हैं कि कम्युनिकेटर। जैसे कि लेफ्ट से ही क्लियर है, कम्युनिकेशन से ही निकला है कम्युनिकेटर। वो नर्सेज जो कम्युनिकेट करेंगे उसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेटर। सही है, कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल टू ऑल नर्सिंग रोल्स। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, क्योंकि उसका बहुत सारा काम जैसे कम्युनिकेशन में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे नर्सेज कम्युनिकेट विद देयर क्लाइंट्स। वो अपने क्लाइंट्स या पेशेंट समझ लें, उसके साथ कम्युनिकेट करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं पर्सन एंड हेल्थ प्रोफेशनल, और हेल्थ प्रोफेशनल से भी कम्युनिकेशन वो करती हैं। पीपल इन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में पीपल्स होते हैं उसके साथ भी नर्सेज का ही काम होता है कि कम्युनिकेशन करती हैं। नर्सेज आइडेंटिफाई पेशेंट्स प्रॉब्लम एंड कम्युनिकेट दीज आइदर वर्बली और रिटन इन अदर प्रोफेशनल्स। अब देखें, जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने पेशेंट से कम्युनिकेट करके उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं, फिर वो चाहे उसको पेरेंट्स को भी बताती हैं, या जो अदर प्रोफेशनल होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, सही फिजिशियन होते हैं, उसको भी बताती हैं वर्बली या रिटन में कि इसको ये प्रॉब्लम्स है। तो नर्सेज जो एज ए कम्युनिकेटर होती हैं, उनका काम क्या होता है कि कम्युनिकेट करना अपने पेशेंट के साथ, या वो सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके दूसरे प्रोफेशनल को बताती हैं। सही है, तो ये 2 रोल्स थे, हम डिस्कस करते हैं और भी रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एज ए पहला नंबर था एज ए केयर गिवर, जो केयर प्रोवाइड करे, एज ए कम्युनिकेटर, जो कम्युनिकेट करे लोगों के साथ। सही है, और जो ये दोनों हैं, ये दोनों बेसिक बहुत मतलब हमारी जो सोसाइटी में ना ये कॉमन है कि नर्सेज का काम क्या होता है, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए केयर गिवर। जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसी को ही नर्स कहते हैं, ये आम पब्लिक में हमारा। सही है, तो इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि थर्ड नंबर रोल्स ऑफ कैरियर रोल्स ऑफ नर्सेज के थर्ड नंबर पे एक इज द टीचर। जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है कि एज द टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम यही होता है कि अपने स्टूडेंट को कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं, सही नहीं, टीच करते हैं। तो इस रोल में जो नर्सेज हैं वो भी क्या करेंगे, जो नर्सेज होती हैं वो भी अपने पेशेंट को कोई ना कोई चीज़ क्या करेंगे, टीच करेंगे, उसको सिखाएंगे। सही है, हम देखते हैं कैसे। एज ए टीचर नर्सेज हेल्प द पेशेंट, जो नर्सेज होती हैं अपने पेशेंट को हेल्प करती हैं टू लर्न अबाउट देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में वो जान सकें कि उनकी हेल्थ किस चीज़ के सही होगी। सही है ना, हेल्थ केयर प्रोसीजर, जो वो हेल्थ केयर प्रोसीजर हैं उसको परफॉर्म करना उसको सिखाती हैं। दैट दे नीड टू परफॉर्म टू रिस्टोर
क्योंकि वो प्रोसीजर उसको ज़रूर है, तो या तो उसकी जो हेल्थ है उसको रिकवर हो, रिस्टोर हो, या उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, सही रहे, सही है। तो इसे हम कहते हैं एज अ टीचर। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है, नर्स उसकी ड्रेसिंग कर रही है, उसकी पट्टी कर रही है, सही है। अगर उसको नर्सेस को पता है कि ये जो वाउंड है ये इसको 2 मंथ के लिए चलेगा, 2 मंथ इसको रेगुलरली अपनी ड्रेसिंग करनी है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, नर्सेज को टीच करना चाहिए पेशेंट को या उसकी किसी भी फैमिली मेम्बर को, सही है, कि इसको ड्रेसिंग कैसी करनी होगी, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो टीच करे, कि क्योंकि उसको एक लंबे अरसे से उसको अपनी ड्रेसिंग करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं एज अ टीचर कि नर्सेज टीचिंग का रोल भी परफॉर्म करती हैं, अपने पेशेंट को सिखाती हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है उसे एक्सरसाइज करना सिखा रही है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है, सही है ना, एक्सरसाइज करना सिखा रही हो या ड्रेसिंग करना, सही है। तो ये क्या है, ड्रेसिंग मतलब हम कहते हैं कि पट्टी करना, ड्रेसिंग करना सिखा रही हो, उसे हम कहते हैं कि एज अ टीचर नर्सेज जो होती हैं टीच भी करती हैं अपने पेशेंट को कि कोई चीज़ किस तरह करनी है। तो ये हो गया एज अ टीचर रोल। अब आते हैं कि क्लाइंट एडवोकेट, सही है। अब क्लाइंट एडवोकेट, एडवोकेट हम किसे हैं कि जैसे कि लायर। अब लायर का काम क्या होता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे लड़ता है केस कोर्ट में, सही है। तो यहाँ पे कि क्लाइंट एडवोकेट जो नर्सेस होती हैं, जो नर्सेस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एडवोकेट है वो क्या है, नर्सेस है, वो लायर्स हैं, अपने पेशेंट के लिए वो बिहाफ पे वो बात करती हैं। जो हम देखते हैं इसको, जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका ज़्यादा बॉन्ड नर्सेज के साथ बना हुआ था। जो भी वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स वो नर्सेज को ही बताते हैं, और पेशेंट भी है उसका बॉन्ड भी नर्सेज के साथ बन जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम अपनी बजाय डॉक्टर के किसको बताता है, नर्सेज को बताया, तो नर्सेज को बताता है। इसलिए जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं कि क्लाइंट एडवोकेट का काम करती हैं, वो उसकी सारी विशेस या नीड्स उसको उससे पूछकर डॉक्टर को कन्वे करती हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि इसको ये नीड है, इसकी ये विशेष है, सही है ना। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि क्लाइंट एडवोकेट। देखते हैं कैसे। इन दिस रोल नर्सेज प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट, इस रोल में जो नर्सेज होती हैं अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, सही है ना। नर्सेज रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स नीड्स, नर्सेज ही रिप्रेजेंट करती हैं क्लाइंट की नीड क्या है, एंड देयर विशेस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर। मतलब डॉक्टर को डायरेक्ट पेशेंट से वो चीज़ें नहीं बताता, वो किससे बताता है, वो अपने नर्स को बताता है, क्योंकि नर्स जो होती है वो ज़्यादा टाइम अपने पेशेंट के साथ होती है, तो उसको एक बॉन्ड बन जाता है, सही है ना। इसलिए क्लाइंट एडवोकेट का भी काम करती हैं, जो भी उसकी विशेष होती हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से वो भी फैमिली से बात करके एज ए कम्युनिकेट करते हैं नर्सेज, वो अदर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर को यही बताते हैं कि इसको क्या नीड है, इसको क्या विश है पेशेंट की या उसकी फैमिली की। अगर उनको एक रूम शिफ्ट करना है या सही ना वार्ड को दूसरे वार्ड में ले जाना है अपने पेशेंट को, तो क्लाइंट एडवोकेट का काम भी नर्सेस ही करती हैं, सही है। आपने ये एज अ रोल्स याद रख लेने के एज अ टीचर रोल में क्या होता है, क्लाइंट एडवोकेट में क्या होता है। और फिफ्थ पे आता है कि लीडर, एज अ लीडर नर्सेस जो होती हैं एज अ लीडर भी रोल करती हैं। अब लीडर का काम क्या होता है कि किसी बंदों को इन्फ्लुएंस करके किसी काम के लिए राज़ी करना कि ये काम हो सके। तो लीडर में क्या होता है, जो नर्सेस होती हैं इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक गोल। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों पेशेंट के, या पेशेंट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको राज़ी करते हैं कि ये गोल है, ये आपने करना है, वो एज अ लीडर उसको परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं एज अ लीडर। ये लाजमी है कि नर्सेज जो हो उसको मस्ट एक इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, मतलब कि वो दूसरों को मुतमिन कर सके, उसको अपनी बात पे मुतमिन कर सके, ये आपने करना है। इसके लिए नर्सेज के पास इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ होना लाजमी है। Nurses must learn effective leadership quality to perform well. Leader role can be employed at different levels. जो लीडर रोल होता है, या तो वो इंडिविजुअल यानी कि पेशेंट के साथ भी आप उसको राज़ी कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, या कोई चीज़ है जो आप कहते हैं कि उसको पेशेंट की फैमिली को भी लाजमी करना चाहिए, तो आप फैमिली भी हो सकती है, या कम्युनिटी, या सारी कम्युनिटी को आप बताना चाहते हैं कोई चीज़ है जो लाजमी आपने करनी है, तो नर्सेज या प्रोफेशनल में लाजमी होता है कि उनको इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, सही है ना। एज ए लीडर भी नर्सेज परफॉर्म कर सकती हैं रोल। तो ये रोल थे, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम दूसरे रोल्स देखते हैं कि कौन से होते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि 6 नंबर पॉइंट क्या है कि चेंज एजेंट। जो नर्सेस होती हैं वो एज अ चेंज एजेंट भी वर्क करती हैं। हम देखते हैं कि कैसे, सही है। The nurse acts as a change agent to make change in systems such as clinical care. If it is not working,
टू रिस्टोर द पेशेंट्स हेल्थ। तो इसमें कह रहा है कि जो नर्सेज होती हैं वो चेंज एजेंट किससे काम करती हैं, अगर किसी क्लिनिकल केयर में कोई पेशेंट है, उस पर कोई प्रोसीजर चल रहा है, उसकी कुछ हो रही है क्लिनिकल सपोर्ट, अगर वो उसको मेंटेन, उसकी जो हेल्थ है ना उसको रिकवर नहीं कर रहा है, तो हमको नर्सेज क्या करती हैं, उसको चेंज करती हैं, इस प्रोसीजर को दूसरा कुछ इनिशिएट करती हैं ताकि उसकी पेशेंट रिकवर हो सके। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को हाई फीवर है, वो कम नहीं हो रहा, अगर वो किसी के ड्रिप कोई भी चीज़ उस पर चल रही है, या उसको पिनाडोल उसने खा ली फिर भी उसका कम नहीं हो रहा है फीवर, तो नर्सेज क्या करेंगी, मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे ताकि उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो लो हो सके। सही है ना, जैसे कि वाटर पैडिंग उसके सर पे लगाएंगी, या जो भी विंडोज़ होगी वो ओपन करेंगे ताकि कूल एयर आए और उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो सके। सही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि चेंज एजेंट, मतलब वो जो होती है क्लिनिकल केयर में अगर कोई चीज़ चल रही है, वो चेंज नहीं आ रही है उसकी पेशेंट की हेल्थ में, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें और करेंगे ताकि चेंज आए और पेशेंट की हेल्थ क्या हो, रिकवर हो। नर्सेज एजेंट इज प्रोएक्टिव, मतलब जो नर्सेज जो एजेंट होती है, चेंज एजेंट होती हैं, वो प्रोएक्टिव होती है, मतलब वो टेक इनिशिएटिव्स, वो इनिशिएटिव कुछ भी चीज़ स्टार्ट करती है टू मेक थिंग्स हैपन। मतलब अगर वो किसी भी चीज़ का हाथ लगाती हैं, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करती हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि उसमें फ़र्क आए, उसमें डिफरेंस आए। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो अगर दूसरी चीज़ स्टार्ट करेंगी तो वो मेक श्योर होंगी कि उसमें उसको फ़ायदा पेशेंट को हो, इसलिए हम से कहते हैं कि प्रोएक्टिव। सही। अब 7 नंबर पे कि काउंसलर, काउंसलिंग क्या है, हम कहते हैं कि वो काउंसलर नर्स वो होती हैं जो किसी भी पेशेंट की काउंसलिंग करें, सही ना, उसको समझाएं, उसको ट्रीट करें कि ताकि वो उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दो चीज़ आपने लाजमी रखनी है। कि काउंसलिंग में क्या होता है, जो नर्स होती है वो पेशेंट को क्या करती है, एक तो उसको पर्सनल ग्रोथ देती है, मतलब वो खुद पे इत्मीनान उसका बढ़ता है, और दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस होता है उससे वो मैनेज करना सीख जाता है। तो काउंसलिंग है क्या, काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट या पेशेंट टू आइडेंटिफाई his problem and cope with stressful psychological problems। मतलब जो भी उसे प्रॉब्लम्स है उसे वो खुद आइडेंटिफाई करे पेशेंट, एंड उससे कोप करे, फाइट करे, उसको सेटल करे, स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को, जो स्ट्रेसफुल उसकी कंडीशन है उसको वो हल करे, इसे हम कहते हैं कि काउंसलिंग। सही है ना। काउंसलिंग में क्या होता है, जो नर्सेस होती हैं वो पेशेंट को ये नहीं बताती कि आपने क्या करना है, वो उसको काउंसल करती है, उसको कॉन्फिडेंट देती है कि खुद अपनी प्रॉब्लम सोल्व करना सीखे, इसलिए हम कहते हैं कि काउंसलिंग। सही। और 8 नंबर पे आता है कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है, इन दिस रोल नर्सेस हैव मैनेजमेंट प्रोसेस और पोजीशन सच एज हेड नर्स, सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट जो भी होती है नर्सेस के। इसमें क्या होता है, जो नर्सेस को होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में उसकी मदद करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो जैसे कि चलती, जैसे कि हेड नर्स है, सही, उसका काम क्या होता है, या सुपरवाइजर जो औरों का सुपरवाइज करता है, तो इस रोल में ये क्या करती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड में होती है, इसलिए हम कहते हैं नर्स एज एडमिनिस्ट्रेटर। और 9th नंबर पर आता है नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर का क्या काम होता है, जो नर्स रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम्स, जो भी मेडिकल फील्ड में या नर्सिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं सारे सिस्टम में, वो क्या करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, जांचते हैं कि क्या है नर्सिंग फील्ड, एंड रिसर्च टू सोल्व देम, और फिर क्या करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं कि उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। इससे हम कहते हैं कि नर्स रिसर्चर, जो रिसर्च करते हैं, सही ना, उनको ऑनगोइंग नॉलेज होती है, वो रिसर्च करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे। तो ये थे सारे कैरियर रोल्स ऑफ नर्सिंग। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज ये चैप्टर इधर पे ही मुकम्मल हो गया। सही है, ये चैप्टर था रोल ऑफ नर्सिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन नर्सिंग। हम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के दोनों के उसमें वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।